till Dabangg 2. I did not know that he's written Dabangg 1. I got to know this later on that he's written Dabangg 1. 2 का जो रिजल्ट है वो अपने आप में इस बात का जवाब है कि दबंग 1 में मैं कितना था। बुरे टाइम की एक अच्छी बात है कि बुरा टाइम पास हो जाता है। एक अच्छे टाइम की एक बहुत बुरी बात है कि वो भी पास होता है, हमारा भी पास होगा। बुरे में आएंगे हम भी सर फिक्र मत करो कि हम बुरे टाइम को भी अच्छा हैंडल कर लेंगे। समझ आए नहीं आए, वी वर गोइंग टू गो टू द कोर्ट। अगर कोर्ट से बुलावा आया है तो ज़रूर जाएंगे कोर्ट के अंदर और जाके बैठेंगे वहाँ पर, देखेंगे जब छोड़े Arbaz, it's being said that a film becomes a hit, Salman ke fan following zabardast hai and they'll be coming anyways, but it becomes like really timeless and blockbuster when fans of all the stars, people across the board, they watch a film, which is happening with Dabangg 2. You know, it's not merely Salman's fans, everybody is liking it, be it kids, sari gentry class ho, masi class ho, everyone, they have a certain liking for the film, they're loving it in fact. My sister in Dubai, she liked it, she took her kids as well. Kahin na kahin, as a first film for you as a director, is it a huge relaxing factor for you? Of course, it's a tremendous thing. It's a dream come true for what you're saying, that if this happens in anybody's career, it's an amazing thing. So I am extremely humbled and touched and happy by the whole experience, because no matter how much you envisage that what is going to happen to your film, when it eventually happens, it's a great feeling. So it's fantastic. दिलीप जी, दबंग के बाद में एक कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन यू एंड अभिनव कश्यप, किसने क्या लिखा है, चुलबुल पांडे का कैरेक्टर किसने क्रिएट किया था ना। अभी फाइनली दबंग 2 जब सामने आती है तो यूर सोलो राइटर ओवर हियर एंड कहीं ना कहीं जो भी पंचेज राइटिंग के हैं वो सारे सामने आते हैं। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर फिल्म के अंदर हैं जो कि जब आप देखें उसके अंदर तो वो कहीं ना कहीं उस पर आदमी ठहरता है इस डायलॉग के ऊपर, यार ये कुछ अलग से बात हुई। जी बताऊँ, सपोज्ड टू बी गिवन, क्रेडिट शुड बी गिवन टिल Dabangg 2. I did not know that he's written Dabangg 1. I got to know this later on that he's written Dabangg 1. He started writing with Abhinav, and then Abhinav finally, कि एक बार हो गया, अभी लिख लिया, उसके बाद तो anyone can take over, but he'll be the right person to explain if at all, if you want to. इसमें क्या है कि वैसे भी राइटर जो भी लिखता है, जब उसको डायरेक्टर करता है, अंदाज अपना उसके अपने इनपुट्स होते हैं, डायरेक्टर के अपना कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर का होता है, इसमें डाउट नहीं। अंदाज अपना we didn't know that he written अंदाज अपना, ऑल द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, डायलॉग लगे। और दूसरा ये है कि दबंग 1 में मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा, बाकी लोग जो भी कह रहे थे किसने क्या किया, और कहना भी नहीं चाहिए कि मैंने किया आपने किया, क्योंकि फाइनली क्या सब लोग मिलके एक फिल्म को बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्टर की सजेशंस होते हैं, बहुत सारे दूसरे टेक्निक सजेशंस होते हैं, डायरेक्टर अपने इनपुट डालता है, तो वहाँ पे एक लिस्ट बना नहीं सकते हम लोग कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, नाम तुमने दिया है, ये तुमने दिया है, ये होता नहीं है फिल्म के लिए। क्योंकि एलिमिनेशन भी बहुत होता है ना, कि चीज़ें जो आती हैं वही दिखती हैं, जो नहीं आती है। कि मैं एक बात को ये मानता हूँ कि 2 ना अपने आप में एक जवाब होगी कि लोग अगर 2 को देख रहे हैं और 2 में कहीं कुछ ऐसा मिस नहीं कर रहे हैं, किसी एक की कमी, और चीज़ें वर्क कर रही हैं, इंटरेस्टिंग लोग हो रहे हैं, तो जाहिर है कि दबंग 1 की पिच भी मैंने रखी थी, अगर पिच रखी थी तभी मैं 2 लिख पाया हूँ। बिल्कुल। तो 2 का जो रिजल्ट है वो अपने आप में इस बात का जवाब है कि दबंग 1 में मैं कितना था। सर काम बोलता है सर, हमारे बोलने से कुछ नहीं है। अगर किसी को मारना है तो काम से मारो, जो कि चपेट पे चपेट दिए जा रहे हैं शुक्ला जी। हाँ, सलमान, एक चीज़ और भी ये कही जा रही है, कहीं एक आर्टिकल अभी रिसेंटली आया था दैट सलमान दिस इज़ योर 5th ब्लॉकबस्टर एंड कहीं ना कहीं एक जो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, एक फार्मूला हो गया है दैट आपकी फिल्म में एक फाइट सीक्वेंसेस होंगे बेहतरीन, गाने बहुत बढ़िया होंगे और कॉमिक एक टच होगा, और वो कहीं ना कहीं एक ऑडियंस जो है जो आ रही है देखने के लिए एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पता है कि वो ईमानदारी से आएंगे, उनको मिलेगा। हाउ डू यू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल? दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आल्सो वरीड कि नेक्स्ट लेवल को कैसे लेके जाएं। अब ये इट्स अ गुड वरी, लेकिन वरी है हमेशा, हर लाइफ के हर स्टेज के ऊपर ये वरी होगी। अगर ये पिक्चरें नहीं चल रही हैं, पिट रही हैं, तो वरी है कि अगली पिक्चर मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो चलेगी नहीं चलेगी। उसके बाद जब अच्छी चलती हैं उसके बाद कि अगले में क्या होगा, अगले ये लाइफ की वरी ही है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा। ये मोमेंट में काम करते जाओ बराबर, नेक्स्ट मोमेंट बराबर होगा ही होगा। नहीं हुआ तभी भी ऊपर वाला आपको 2 चॉइसेस देता, अगर उस राइट चॉइस के ऊपर चलो तो फिर वो काम बराबर होता ही होता है। अगर बुरे टाइम की एक अच्छी बात है कि बुरा टाइम पास हो जाता है, एक अच्छे टाइम की एक बहुत बुरी बात है कि वो भी पास होता है, हमारा भी पास होगा। बुरे में आएंगे हम भी सर फिक्र मत करो, दोनों टाइम जरूरी भी है ना। मैं बोल रहा हूँ जो जल रहे हैं, फिक्र मत करो, हमारा भी बुरा टाइम आएगा, डोंट वरी बॉस। हाँ, उनके लिए कि हम बुरे टाइम को भी अच्छा हैंडल कर लेंगे।
सलमान, आपने एक इंटरव्यू मुझसे कहा था कि दैट अराउंड द फिल्म रिलीज काफ़ी बहुत ही स्लैंडरस सी स्टोरीज सामने आती हैं कहीं ना कहीं, स्पेशली जब फिल्म रिलीज़ होती है। आज भी एक टैबलॉइड में एक खबर छपी है दैट आप किस तरीके से इवेट कर रहे हैं द इंटायर थिंग। इट्स देयर इन टैबलॉइड टुडे दैट आपको समन्स, आपको हिट एंड रन केस में आपको दिए जा रहे थे, यू आर नॉट इन टाउन इनफैक्ट। लेकिन जो इंटायर जो उसका टेनर और जो टोन उस आर्टिकल का है, It is a show cause we've been waiting for the longest time. It is given to us. We've signed that today only. In fact, I was waiting. हमारे घर के अंदर पता नहीं कौन कौन क्या क्या छोड़ जाता है और ये नहीं आ रहा है, तो हमने फिर हमारी ओर से बोला गया कि भैया कि वो हमको आके दे दो या तो हम आके ले जाएंगे. So that is what's happened. So now we've got that. Tomorrow someone आए नहीं आए, we were going to go to the court. अगर कोर्ट से बुलावा आया है तो ज़रूर जाएंगे कोर्ट के अंदर और जाके बैठेंगे वहाँ पर, देखें जब छोड़े उसके बाद बर्थडे का कुछ प्लानिंग करेंगे शाम को. Finally, if you guys have to just sum up, Dabangg 2 or Dabangg 1, what is your choice? Both. Let's be honest that the reason why we Many are saying Dabangg 2 is better. that's a great Public feeling. opinion. I'm not talking about which is better. I'm saying that both were very enjoyable experiences, and it's because of the first we are making the second, and we have to respect the fact that the first worked on a very big level. That's the reason. That is the reason But why we had had to make make Absolutely. we had to make the second one with a lot of honesty, sincerity, and hard work, and we are happy that the results of that are people are enjoying it more than the first one, which is what I'm made to believe. This is what you are also saying. नहीं, public opinion that we have done, many people have said Dabangg 2. आपको क्या कहना है, Dabangg 2 और Dabangg 1 personally? नहीं, दोनों ही है अपनी जगह पे. अभी 2 का तो अभी चल ही रहा है, अभी देखेंगे आगे कहाँ पहुँचती है. तो चल ही रहा है अभी तक, तो ठीक है. तो अभी तो रिलीज़ हुई है 2 को जाने दो पहले, एक कमीशन अर्नर हो जाने दो, उसके बाद अभी तक जस्ट वन, अभी तक कमीशन अर्नर भी नहीं हुई है. 85 something crores. Yeah, so that is almost we've spent more in the film than what it has grossed right now. उसके बाद थोड़ा सा एक कमीशन अर्नर हो जाएगी, थोड़ी सी हिट हो जाएगी, फिर बड़ी हिट होगी, फिर इंशाल्लाह दबंग को क्रॉस करके आई होप के उस पैमाने पर लेके जाए हमारे फैंस हमको कि ये सबसे बड़ी हिट हो. ये बिग बॉस में स्क्रिप्ट सर आप लिखते हैं या कोई आपको लिख के देता है? इट्स ह्यूजली एंटरटेनिंग. व्हाट यू आर डूइंग इन द बिग बॉस इज ह्यूजली एंटरटेनिंग. It's because I watch it, so I know what to ask and what not to ask. So it's there कि every time, every day I watch the thing, and if I miss it, then I watch it on DVD before I go on. So अभी तक के Monday के बाद के episodes till Friday, till Thursday, I watch every one of them. आपके अकॉर्डिंग कौन एंटरटेनिंग सबसे ज़्यादा? Now I have just started enjoying the बदतमीजी also now. अभी now क्या फ़र्क पड़ता है, अभी इमाम भी है, पॉल और राजीव पॉल भी है, सब ये कि अभी वो कहीं ना कहीं लगता है कि गेम खेल रहे हैं इफेक्ट के लिए वगैरह. द एक्टिंग ना वो सम पीपल जो उनका कैरेक्टर, जैसे कि निकेतन की पर्सनैलिटी वो है, सना की पर्सनैलिटी वो है, उर्वशी वैसी. बट जैसे कि राजीव परफॉर्म कर रहे हैं, आई फील ये इमाम परफॉर्म कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी होगी कुछ हद तक वहाँ, लेकिन वो मटेरियल दे रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ यूजिंग इट एज अ मंच, विच इज़ गुड. थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू.